नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली चुनाव समाप्त हो चुके हैं। जी हाँ, वोटिंग बंद हो चुका है। वोटिंग से पहले जिस तरीके से खबरें आ रही थी पूरे दिल्ली को लेकर के, बीएसपी के समर्थन में एक बड़ा जनाधार इस बार दिल्ली के चुनाव में देखने को मिला। पोलिंग बूथ तक इस बार जिस तरीके से बसपा के तमाम जो समर्थक है, वो वर्ग हो या फिर वो बुजुर्ग तबका या फिर महिलाओं का एक बड़ा जनाधार जो है इस बार बसपा के समर्थन में खुल करके बूथ तक पहुंचा वोटिंग की। तो वाकई में क्या 8 फरवरी को जो परिणाम आएंगे, तो दिल्ली की सत्ता जिसकी भी बने, किंग मेकर की जो भूमिका है इस पर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। आज पूरे दिन की जो तस्वीरें हैं उसको देख करके, तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और बताते हैं कि दिल्ली का चुनाव आज वोटिंग के समय कितना बेहतर रहा बसपा के लिए। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिएगा, आपकी तस्वीरें आ रही होंगी। ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो आज पूरे दिन भर हम लोगों के बीच में आए, जो बहुजन समर्थक थे, जो बसपा के समर्थक थे, घरों से निकल करके इन्होंने जोरदार तरीके से वोटिंग किया। पहली तस्वीर देखिएगा स्क्रीन पर, ये 80 साल की उम्र है इनकी। इन्होंने बसपा को वोट किया और उसके बाद इस चीज को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ट्विटर पर इन्होंने लिखा, एक्स पर, कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिया हुआ जो अधिकार था एक वोट का, उसका हमने निर्वहन किया और बसपा के हाथों को मजबूत करने के लिए हमने दिल्ली में वोटिंग किया। यानी कि 80 साल की उम्र के व्यक्ति भी घरों से निकले और बसपा के समर्थन में इस बार उन्होंने खुल करके वोटिंग किया। इस तरीके की समझिएगा कि जो तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक बेहतर तस्वीर होती है, एक बेहतर मैसेज होता है। वहीं दूसरी तस्वीर में देखिए युवाओं ने किस तरीके से बढ़ चढ़ करके, नए युवाओं ने जो पहली बार वोटर थे या फिर दूसरी बार के वोटर थे, उन्होंने भी चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया और बसपा का समर्थन किया। समर्थन करके उन्होंने कहा कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो के अंदर जिस तरीके से वोटिंग बहुत यहाँ बदलाव आएगा ही। अच्छा है। हाँ, हो चुका है ओके। तो बदलाव आएगा। बदलाव आएगा यानी हाँ कि जी। ठीक है, धन्यवाद। आप बैठे हो तो किसकी पार्टी की तरफ से बैठे हुए हो? हम हाथी की तरफ से हैं। यानी कि बहुजन समाज पार्टी। हाँ। तो यहाँ पर वोटिंग के जो है कितने हो चुके हैं यहाँ पर? अभी तक माहौल कैसे चल रहा है? मैंने देखा है, मैं सुबह से हूँ यहाँ। अभी जी। तक बढ़िया चल रहा है सारा। बढ़िया चल रहा बस है। सर। यानी कि इस बार परिवर्तन पलटेगी सरकार। पलटेगी सरकार। देखा आपने वीडियो, ये बहुजन समाज पार्टी के बूथ का था। बूथ पर किस तरीके से उनके कार्यकर्ता, उनके सहायक मौजूद थे। उन्होंने सरकारें बदलने की बात की। उन्होंने कहा कि इस बार बसपा को खुल करके समर्थन हो रहा है, सरकार इस बार बदलेगी। इन तमाम चेहरों में देखिएगा, जो दिल्ली की मिडिल क्लास की आबादी, कहते हैं कि जो मिडिल क्लास का वोटर है वो कहीं ना कहीं सरकारों को प्रभावित करता है। जिधर वोटिंग करता है सरकारें बनती है। तमाम चेहरे देखिएगा बसपा के समर्थन में इस बार वोटिंग करके और सोशल मीडिया पर इन्होंने अपनी बातों को रखा। महिलाओं की तस्वीर देखिएगा, किस तरीके से घरों से निकल करके बसपा के समर्थन में उन्होंने वोटिंग किया, वोट डाला और तस्वीरों को साझा किया। उसी बीच में दिल्ली के अंदर झड़प की भी तस्वीरें आई। स्क्रीन पर देखिएगा, तस्वीरें चल रही होंगी। वहां पर मुस्लिम महिलाओं को फर्जी वोट को लेकर के कुछ वहां पर विवाद भी खड़ा हुआ, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि बुर्का पहन करके पर फर्जी वोटिंग की जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस का बयान आया कि इस तरीके की फर्जी वोटिंग की जो मामला था, जो भारतीय जनता पार्टी ने सीलमपुर में उठाया था, इस तरीके की कोई भी घटना नहीं घटी है। उसके बाद माहौल शांत हुआ वहां पर। हालांकि कुछ देर के लिए वहां पर स्थितियां बिगड़ गई थी, हो हल्ला हो चुका था, लोग इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन प्रशासन ने वहां पर मुस्तैदी के साथ मामला को संभाला और शांतिपूर्वक वहां पर भी वोटिंग फिर से शुरू हो गया और उन्होंने इसका खंडन किया कि किसी भी तरीके का फर्जी वोटिंग नहीं हो रहा है। तो इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बसपा के समर्थन में खासतौर से मुस्लिम वर्ग का एक बड़ा तबका जो है सड़कों पर उतर करके इस बार वोटिंग के लिए पहुंचा। बूथ पर पहुंच करके बसपा के हाथों को मजबूत किया। महिलाओं की अगर भागीदारी की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा इस बार चुनाव में, आज पूरे दिन की अगर रिपोर्टिंग की बात करते हैं, तो जगह जगह महिलाएं सड़कों पर आई, बूथ पर पहुंची, उन्होंने बसपा को वोटिंग किया और साथ ही खुल करके कहा कि इस बार बदलाव के लिए दिल्ली की हम वोटिंग कर रहे हैं, इस बार सत्ता बदलेगी। तो दिल्ली का जो इस बार चुनाव था शांतिपूर्ण ढंग से बीत गया। छोटे मोटे घटनाओं को अगर छोड़ दे तो किसी भी बड़े तरीके की कोई घटना नहीं घटित हुई। हर जगह शांतिपूर्वक मतदान हुआ। बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, बसपा के जो समर्थक थे, वो घरों से निकले, निकल करके उन्होंने वोटिंग किया। उसमें युवाओं की एक बड़ी तादाद थी, जिन युवाओं को लुभाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से वादे किए थे। किसी ने पैसे देने के वादे किए, किसी ने नौकरियों के वादे किए। इन तमाम जादुई पिटारों के बावजूद भी बसपा के समर्थन में जिस तरीके से युवाओं ने उतर करके बीएसपी सुप्रीमो बहन मौती के
उनके किए गए तमाम कार्यों के ऊपर भरोसा जताते हुए दिल्ली के अंदर इस बार युवाओं का एक बड़ा जो तबका है खुलकर के बसपा के समर्थन में आया और पोलिंग बूथ पर जाकर के वोट किया। साथ ही साथ तमाम बूथ के ऊपर आप देखेंगे तो बसपा के जो कार्यकर्ता थे सुबह से ही डटे हुए थे। यानी सुबह जब वोटिंग शुरू हुई और लास्ट समय तक जब वोटिंग बंद हुआ तब तक बसपा के कार्यकर्ता बड़े ही धैर्य के साथ अपने बूथों पर खड़े रहे, मेहनत करते रहे। महिलाओं ने भी उनका सहयोग किया ताकि दिल्ली के अंदर इस बार सत्ता बदले, बसपा बेहतर कर सके। महिला आबादी की बात करते हैं, कहते हैं महिला वोटर जहां जाते हैं सत्ताएं बदलती हैं। तो दिल्ली में इस बार महिलाओं का भी एक मुश्त वोट कहिएगा बसपा की तरफ कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई। तस्वीरें देखिएगा आज के पूरे चुनावी सुबह से लेकर शाम तक जो वोटिंग हुई, सबसे खूबसूरत तस्वीरें ये आई है। वोट देने से पहले महिला किस तरीके से हाथों में बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती की तस्वीरों को भी लेकर के वोटिंग से एक दिन पहले घूमती हुई नजर आई थी। ये तस्वीरें बेहद ही सुखद है। ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती है। दिल्ली जैसी जगहों पर सोचिएगा बीएसपी के समर्थन में इस तरीके से महिलाओं का जो प्यार है, हाथों में तस्वीरें लेकर के बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती का रैलियों में घूमना, वोट के लिए अपील करना, अपने आप में एक बड़ा मैसेज है आने वाले उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव के लिए। जिनको लगता था कि बसपा की राजनीति को चुनौती दे पाएंगे, आज दिल्ली का पूरा जो चुनाव रहा, कहीं ना कहीं बसपा के लिए एक मैसेज है, बसपा के समर्थकों के लिए, कि बसपा फिर से वही पुराने दौर में, पुराने अंदाज में लौट चुकी है। तो दिल्ली के चुनाव में इस बार जिस तरीके से तमाम अन्य राजनीतिक दल आज पूरे दिन एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हुए दिल्ली के पूर्व के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि वहां पैसे बांटे जा रहे हैं। इस तरीके के आरोप लगाए गए। तो पूरे दिल्ली के चुनाव में सुबह से शाम तक अलग अलग छोटे मोटे आरोप प्रत्यारोप के दौर जरूर चले, लेकिन तमाम आरोप और प्रत्यारोप के दौर के बीच में बसपा के जो समर्थक थे वो घरों से निकले। घर से निकल करके उन्होंने बड़े पैमाने पर इस बार वोटिंग किया है। जो दिल्ली में आने वाली जो अगली सरकार होगी उसमें कहीं ना कहीं बसपा इस बार एक बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आएगी। तो ये जो दिल्ली का चुनाव होगा, परिणाम 8 फरवरी को जो भी आए, बसपा ने एक चीज तो दिल्ली के चुनाव के अंदर क्लियर कर दिया कि बसपा के ऊपर जो आरोप लग रहे थे, बसपा को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव बनाया गया था कि बसपा चुनावों में खामोश हो जाती है, हथियार डाल देती है, लेकिन दिल्ली का जो चुनाव है, बसपा ने जिस तरीके से पूरे दिल्ली के चुनाव को लड़ा, जिस तरीके से हुजूम इकट्ठा हुए, जिस तरीके से आकाश आनंद की रैलियों में बड़े पैमाने पर भीड़ हुई, लाखों की भीड़ हुई, गली गली में जिस तरीके से समर्थक निकले दिल्ली में, जहां दूसरी तरफ रेवड़ी और पैसों की बरसात हो रही थी, यानी धनबल और बाहुबल की बरसात हो रही थी, उस बीच में घरों से निकल करके अंबेडकरवाद के विचारधारा को लेकर के बसपा जिस तरीके से मजबूती के साथ दिल्ली का चुनाव लड़ी है, वाकई में उन तमाम चेहरों के ऊपर एक जोरदार तमाचा होगा जो कहते थे कि बसपा की राजनीति अब पुराने दौर की नहीं रही, बसपा की राजनीति अब बदल चुकी है, बसपा की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। उन तमाम चेहरों को दिल्ली का चुनाव शायद याद रहेगा, 8 फरवरी का इंतजार होगा। वाकई में दिल्ली में इस बार किंग मेकर की भूमिका में बसपा नजर आ रही है, क्योंकि पूरे दिन का जो आज रुझान आया उसमें बसपा कहीं ना कहीं खुल करके इस बार चुनावी मैदान में मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आए। वहीं सुबह ही सुबह आज बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती ने भी ट्वीट करके, और बहन माओती ने अपील किया कि दिल्ली के जो भी मतदाता है बहुजन समाज को वोटिंग करे खुल करके। सबसे उन्होंने अपील किया कि सबसे पहले घरों से निकल करके वोटिंग करे ताकि दिल्ली की सरकार बदली जा सके, दिल्ली की सत्ता बदल सके और सत्ता के भागीदार इस समाज को बनाया जा सके। तो बहन माओती की जो अपील थी सुबह सुबह, जिस तरीके से उस अपील के बाद से बसपा के जो समर्थक थे घरों से निकले, उनके अपील को माना और जोरदार तरीके से वोटिंग हुई। जगह जगह से जो तस्वीरें आई, इन तस्वीरों को देखिएगा, इसमें युवाएं, बुजुर्ग, वो तबका जो मिडिल क्लास का है, जो दिन रात 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करता है, वो घरों से निकला, महिलाएं निकली, यानी सब कोई निकल करके सड़कों पर आकर के इस बार बूथ पर पहुंचा और बसपा के लिए वोटिंग किया। ये अपने आप में दिल्ली चुनाव का इस बार एक सुखद तस्वीर था। 80 साल के बुजुर्ग भी निकले और 18 साल का नवयुवक भी निकला और बसपा के समर्थन में वोटिंग किया। यानी कि सर्व समाज की भागीदारी कहें तो बसपा को इस बार दिल्ली के अंदर देखने को मिला। तो दिल्ली का चुनाव इस बार बसपा ने अपनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। परिणाम क्या होंगे वो तो अब ईवीएम के अंदर कैद हो चुके हैं। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि बसपा के समर्थन में जो दिन भर आज वोटिंग हुई
लोग सड़कों पर आए, समर्थन किया, उनकी तस्वीरें लोगों तक जरूर पहुंचे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसे तमाम बड़ी खबरें लेकर के आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।